आदमी अपना 100% दे रहा हो और उसके माथत हाथ पर हाथ धरे बैठे हों तो संयम से संयम आदमी भी धैर्य खो बैठता है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ है। विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकली डिप्टी सीएम दिया कुमारी अव्यवस्था को देखकर अफसरों पर बिफर पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। काम ना आया बहाना, डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। अफसरों को दो टूक, पुराने रवैये से नहीं चलेगा काम। लापरवाही पर लगाइए विराम। ना मैं तो अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगी कि अच्छा बने ये पूरा एरिया। बात सीधी और साफ है, डिप्टी सीएम इलाके की सूरत संवारने के प्रति गंभीर है, इसके लिए अपना 100% दे रही हैं। लेकिन अधिकारी अभी तक पुराना ढर्रा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, अपना योगदान नहीं दे रहे। मैंने अभी सबके साथ दौरा किया है और कुछ इश्यूज हैं, सफाई के हैं, कुछ यहाँ पर ड्रेन के हैं, रोड के हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैंने इनको बताया कि इसको जल्दी से हम प्लानिंग बनाएं और इसको क्लियर करें। आप बता रही थी कि काफ़ी अच्छी जगह इसको बनाया जाएगा, ऐसा प्लान? बिल्कुल, प्रयास तो रहेगा कि इसको अच्छा डेवलप किया जाए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये। जितने भी लोग उस क्षेत्र से आते हैं, शेखावाटी रीजन से आते हैं, चाहे बीकानेर संभाग से आते हैं, वो सब लोग इसको पास करते हैं। तो इसको अगर हम सुंदर बनाएंगे तो एक अच्छा अट्रैक्शन रहेगा और आई थिंक होना चाहिए ना। मैं तो अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगी कि अच्छा बने ये पूरा एरिया। आमतौर पर सौम्य छवि वाली दिया कुमारी का ऐसा तेवर कभी कभार ही देखने को मिलता है, लेकिन शुक्रवार को दिया कुमारी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दिया कुमारी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली थी। अंबावाड़ी में दिया कुमारी रुक गई और वहां की व्यवस्था पर अफसरों से जवाब तलब करने लगी। कचरा उठाने की तय की जाने लगी जिम्मेदारी। आपस में उलझ गए जेडीए और नगर निगम के अधिकारी डिप्टी सीएम के सामने ही खेलने लगे टोपी ट्रांसफर का खेल। दिया कुमारी ने मनबड़ अफसरों पर लगाई नकेल। मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि वे जब यहाँ से गुजरी तो यहाँ के हालात देख करके उन्हें काफ़ी चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया। लेकिन खास बात ये थी कि इस दौरे में जब जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने एक दूसरे के ऊपर टाला मलबे को लेकर के, उसके बाद में दिया कुमारी ने कहा कि आखिरकार मलबा जो है वो सरकार को ही उठाना है, एक दूसरे पर मत टालिए इस बात को कि मलबा कौन उठाएगा। इस तरह के निर्देश डायरेक्शन जो हैं उप मुख्यमंत्री ने दिए। तो फिलहाल आज उसके बाद में उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे एक बार फिर से 2 दिन के बाद इस इलाके में आएंगी, यहाँ पर यहाँ की जो हालतों का जायजा लेंगी। दरअसल अंबावाड़ी में अमानी शाह नाला को लोगों ने डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया, जिससे तमाम तरह की परेशानियां पैदा हो रही। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पर भी लोगों ने जो अपना जो मलबा होता है, यानी जो निर्माणाधीन मकान होते हैं, जो टूट फूट होती है, उसका सारा मलबा ला करके इस अंबावाड़ी नाले में डाल, यानी कि उसको डंप यार्ड एक तरीके से बना दिया गया है। और इसी बात को लेकर के दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, वे काफ़ी नाराज थी। देखिए सामने की तरफ जो है ये प्राइवेट बसों का लैंड हो गया, यानी कि ये जो अंबावाड़ी नाला था, अमानी शाह का नाला था, बहुत बड़ा नाला था, लेकिन मलबा डाल करके इसको भर लिया गया। उसके बाद में निजी वीडियो कोच का जो ये एक यार्ड यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पे जो आपको मलबा नजर आ रहा है, ये पूरा मलबा उन सभी निर्माणाधीन मकानों का है जो कि अक्सर यहाँ पे आसपास के इलाके में बनते हैं, और उसके मलबे को यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो काफ़ी कुछ जो दिया कुमारी का कहना था कि उनके इस पूरे मामले में किसी ने उनको शिकायत नहीं की है, बल्कि वे खुद जब यहाँ से गुजरती हैं, जब उन्होंने यहाँ पर इस इलाके के हालात इस तरह के देखे, अंबावाड़ी सब्जी मंडी के आसपास के चोमू नाले के, तो वे खुद यहाँ पर आज दौरा करने के लिए निकली हैं। और इसीलिए आज उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद एक बार फिर से वे आएंगी। और ये जो दृश्य जो आज नज़र आ रहा था मलबे का, गंदगी के अंबार का, वो यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। डिप्टी सीएम ने अफसरों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो संबंधित अफसरों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में